एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड। मैं श्वेता गोयल इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस, हम कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में जानना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है तो मेरी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, इस पर आप वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, और ख़ास बात यह है इस वीडियो की कि हम एक न्यूमेरिकल 2 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक बार फॉर्मूले बता देती हूँ आपको कि फॉर्मूले कैसे आप क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह से निकल सकता है, एक बार इन यूनिट और रुपीज़ से। यूनिट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी में फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब हम जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता क्या है। देखो, जब सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन। सेल्स क्या है? जो यूनिट ऑर्गेनाइजेशन ने आउटपुट जो है उसने सेल करी, टोटल जो उसने मटेरियल बनाया था वो उसको बेच दिया तो वो उसका सेल हो गया। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट जैसे आप जो चेंज होती रहती है आउटपुट के साथ। आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करना है क्लोथ की, एक शर्ट बनानी है तो आपको 2 मीटर कपड़ा लगेगा। आपको 2 शर्ट बनानी है तो आपको 4 मीटर लगेगा, तो बढ़ गया। जैसे ही आपको यूनिट बढ़ी वैसे ही आपकी उसके कपड़े की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे इसको माइनस करके तो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन का क्लियर हो गया। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट आपका कंपनी का, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने वो बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो उसका रेंट फिक्स कॉस्ट है। आपके पास ऑर्डर आए ना आए, बड़ा ऑर्डर आए छोटा ऑर्डर आए, अगर आपकी वही जगह है और उसका किराया 20,000 रुपये है तो आपका 20,000 रुपये ही जाएगा, वो फिक्स्ड है। तो ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी फिक्स कॉस्ट होती है, हम सबको ऐड करके कॉन्ट्रीब्यूशन से लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट, या कह सकते हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएंगे। तो हमने फिक्स कॉस्ट समझ लिया, हमने कंट्रीब्यूशन समझ लिया, हमने फॉर्मूले में पुट करा तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। सेकंड देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी में क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमने देख लिया, पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। इसमें भी हमने कंट्रीब्यूशन देख लिया, सेल्स देख लिया। सबसे पहले हम निकालेंगे पीवी रेशियो, तब निकल जाएगा तो उसको हम फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अ कंपनी हैज़ अ फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। इसमें आपको फिक्स कॉस्ट सीधा गिवन है। इट सेल 2 प्रोडक्ट X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब कि अगर उसने Y प्रोडक्ट अगर एक प्रोड्यूस करा है तो X कितना करा होगा? 2। इफ़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ X इज़ ₹10 पर यूनिट। क्वेश्चन कहाँ जा रहा है? यूनिट में। यूनिट का फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कौन सा है? वो लगेगा। एंड ऑफ Y इज़ 20 पर यूनिट। तो हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच X एंड Y विल बी सोल्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमने रेशियोज दे रखे थे X एंड Y 2:1। कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला सबका, जैसे X का दे रखा था ₹10 तो उसको इंटू करा 2 से, और ऐसे ही Y के साथ करा तो मुझे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया जो कि निकला ₹40। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। पुट करा, मेरी ब्रेक इवन पॉइंट कितनी आ गई? 5,000। जैसे छोटा बता देती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है ना कंपनी को लॉस होता और ना प्रॉफिट होता। एक ऐसी यूनिट होती है कि आपको इतना सेल करना ही पड़ेगा, इससे कम करोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, इससे ज़्यादा करोगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब अपनी कंपनी की एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह आप दे पा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है उससे, बट इसका मतलब है कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको हो ही रहा है। तो हमने यूनिट ऑफ X प्रोड्यूस करी जो हमारे 2 थी, 500 यूनिट्स हमने उसको मल्टीप्लाई करा तो X ने कितनी करी? 10,000, और Y ने कितनी करी? 5,000। तो टोटल कितनी हो गई मेरे पास? 15,000 यूनिट्स। एक मेथड से आपको क्लियर हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं। कंट्रीब्यूशन मैंने निकाला, इसमें मैंने क्या करा? जो पहला वाला था वैसे करके मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। यूनिट कितनी थी मेरे पास? जो X थी इसकी 2 थी, Y की 1 थी, तो टोटल यूनिट कितनी है? 3। इट मीन्स 2/3 तो किसकी है? X की, और 1/3 किसकी है? Y की। क्लियर हो रहा है? और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 40, जो भी मैंने ऊपर निकाला था। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब मैंने डाला उसको फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, तो मैंने क्या निकाला? 2 लाख अपॉन 40/3। मेरी टोटल कितनी थी और यूनिट कितनी आई? तो मेरा कितना आ गया टोटल? 15,000। 15,000 क्या है? टोटल। ये मेरा है कॉम्पोजिट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर 2 क्या है X और 1 क्या है Y, तो समझ जाओगे, ऐसे भी समझ जाओगे कि अगर Y 5 है तो अल्टीमेटली X क्या है? 10। उसने पुट करा यूनिट ऑफ X इज इक्वल टू 15,000, उसकी टोटल थी।
मैंने बात करी थी कि 2/3 लोगे तो एक्स आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 3। तो उसको मैंने 2/3 से करा तो मेरी एक्स की यूनिट आ गई, और वाई से करा 1/3 से तो मेरी वाई की आ गई। क्लियर हुआ? आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में अपने डाल सकते हो कि आपको ये दिक्कत आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है, अच्छा लग रहा है, आप और क्वेश्चन जानना चाहते हो इस टाइप के ये, या मैं चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ, तो उस चीज़ का भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपनी वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू मशीन। एक कंपनी है वो चाहती है कि वो न्यू मशीन परचेज करना टू रिप्लेस वन, जो उसके पास पुरानी थी उसको बेच के न्यू लेना। देखते हो ना कि आप पुरानी दे जाओ नई ले जाओ, उसने भी ऐसे ही सोचा। विच इज़ हैविंग फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन इफ रिसीव ऑफर फॉर 2 मॉडल्स M1 एंड M2। फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस मॉडल आर गिवन बिलो। हमारे पास 2 मॉडल्स हैं कि वो कौन सी परचेज करे। एक तो है M1 और एक है आपका M2। इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, दोनों की सेम है। फिक्स ओवरहेड और हमारा प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट जो हमने फिक्स कॉस्ट माइनस कितना कॉन्ट्रीब्यूशन से हमारा EBIT दे रखा है, वो प्रॉफिट दे रखा है इसमें। क्लियर हो गया टेबल? तो द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूज दिस मैथड ऑफ मशीन M1 एंड M2 इज सोल्ड ₹100 पर यूनिट। इट मीन्स आपको सेल्स वैल्यू भी दे रखी है। आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे 100 को तो आपकी टोटल सेल वैल्यू आ जाएगी इन रुपीज़ में। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट, लेवल ऑफ सेल्स फॉर ईच मॉडल निकालना है। एक M1 का भी और M2 का भी। ईच देख लिया करो, बहुत बच्चे M1 का निकाल कर आ जाते हैं या M2 निकाल कर आ जाते हैं। इसमें आपको दोनों निकालना है। और वैसे भी आप तभी बताओगे ना कौन सी अच्छी है जब आप दोनों को निकालोगे। द लेवल ऑफ सेल्स एट विच बोथ द मॉडल्स विल अर्न द सेम प्रॉफिट। और ऐसा कौन सा लेवल होगा या ब्रेक इवन पॉइंट जो आप कह रहे हो लेवल ऑफ सेल्स होगा, जिसमें जो दोनों कंपनी हैं वो सेम प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? पहले क्या था, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था ऑफ सेल्स ईच मॉडल का, और क्या एक ऐसा कंपनी को ऐसी क्या सेल करनी है किसी को जिसमें उन दोनों का प्रॉफिट सेम आए। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले से। देखो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अभी हमने टेबल देखी थी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। उसमें से मैंने माइनस करा आपका फिक्स कॉस्ट, फिर आ गई आपका प्रॉफिट। तो मेरे पास प्रॉफिट दे रखा है और फिक्स कॉस्ट दे रखा है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही M1 और M2 का क्या निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन। सेल्स वैल्यू मैंने आपको बताई थी कैसे निकाली है, मैंने जितनी यूनिट दे रखी थी और हमें सेल्स लिख रखा था कि सेल्स कितनी है 100 पर यूनिट, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा, वो आ गई। अब यहाँ क्या है, PV रेशो। PV रेशो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज इक्वल टू PV रेशो। आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन ऊपर रख के सेल्स नीचे रख के इंटू 100, आपकी PV रेशो की वैल्यू आ जाएगी। अब ब्रेक इवन पॉइंट का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, जब हमें वो रुपीज़ में निकालना है। ये रुपीज़ में दे रखा है तो हम रुपीज़ में निकालेंगे। PV रेशो का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशो। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला था। सिंपल, हमने कुछ नहीं करा है, वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया है। M1 का आया 6000 यूनिट और M2 का आया 5000 यूनिट। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो अपनी पहले कॉपी में टेबल बना लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट लेस आपका फिक्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से फिर लेस आपका फिक्स कॉस्ट, आपका आ गया प्रॉफिट। आप ये टेबल बना लो, फिर आप उसको पुट करो, आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो सेल्स दे रखी है एट विच बोथ M1 एंड M2 विल अर्न द सेम प्रॉफिट। फर्स्ट क्लियर हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट वाला। सेकेंड हमको देख रहे हैं, फिक्स कॉस्ट ले ली हमने और PV रेशो ले ली, उन दोनों का डिफरेंस ले लिया। जब तो मैं निकालूंगी कि मुझे ऐसी कौन सी सेल्स यूनिट होगी जिसमें ये दोनों सेम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। फिक्स कॉस्ट का मैंने डिफरेंस लिया, यहीं से आप ले लेंगे, यहाँ से भी ले सकते हो, पीछे भी जाकर ले सकते हो कि 2,40,000 फिक्स कॉस्ट थी और 1 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट थी। हम दोनों ने उसका डिफरेंस ले लिया और PV रेशो का भी हमने डिफरेंस ले लिया। जब हमने डिफरेंस लेके वैल्यू पुट करी तो मेरे पास आ गया 7 लाख। 7 लाख आया। आप कहोगे 700 यूनिट कैसे आ गया, क्योंकि हमारी सेल्स वैल्यू कितनी दे रखी है 100 पर यूनिट। मैंने इसको डिवाइड करा 100 से यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, तो मेरी कितनी आ गई 700 यूनिट। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए और समझ भी आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पाइए मेरी वीडियो सबसे पहले। थैंक यू।